बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 10 जून। रूस की वजारत खारजा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान मौजूद है। पाकिस्तान का कहीं पर इस ट्वीट में नाम नहीं लिया गया, लेकिन कम से कम 2 दर्जन मरतबा मैं इस ट्वीट को पढ़ चुका हूँ और रह रहकर, जिस तरह कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे लगता है कि जैसे ये बयान पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे वो ममालिक जो इस वक्त अपने फ़ैसलों में अमेरिका की रज़ा ढूंढ रहे हैं, अमेरिका की मर्ज़ी शामिल है जिनके फ़ैसलों में, उन ममालिक के मुतल्लिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बयान दिया और उनको आईना दिखाने की कोशिश की है। एक गहरा तंज़ है, ये तंज़ मैं आपके सामने रखूँगा जो कि एक डेफिनेशन आप समझ लें। एक ग़ुलाम और महकूम कौम का क्या फ़र्क होता है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम से। कौन सी चीज़ है जो ये वाज़े करती है कि कौन सी कौम ग़ुलाम है और कौन सी कौम ख़ुद मुख्तार है, आज़ाद कौम है। इसके हवाले से बात करेंगे और साथ ही पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसका जो करंट स्टेटस है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, क्योंकि रूस के जानिब से एक मरतबा फिर बड़ी पेशकश की गई है पाकिस्तान को और गेंद इस वक्त शहबाज शरीफ के कोर्ट में मौजूद है। वो किस किस्म का फ़ैसला करेंगे, कम अज़ कम जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं जिनके पास इस वक्त ख़ज़ाना के मामलात की भाग दौड़ मौजूद है, मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके शफ़ाक कहे हमें बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आती इन मामलात को जो कि पाकिस्तान के 22 या 23 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों से रिलेटेड है, उनको किसी सुख की जानिब, उनको किसी बेहतरी की जानिब ले जाया जाए। पहले इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए एक शेर सुनाता हूँ और एक लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको। शेर है, रास्ता बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। यानी कि दरमियान वाली बात कोई नहीं होती, या आप आज़ाद होते हैं या आप ग़ुलाम होते हैं, इसके दरमियान वाला स्टेटस कोई नहीं होता। और यही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। और एक आपको लतीफ़ा सुनवा देता हूँ मैं। इंडिया के एक मशहूर शायर हैं राहत इंदौरी, उन्होंने अपने एक मुशायरे में अभी एग्जैक्टली उन्होंने ख़ुद बनाया या वाकई ये सब कुछ उनके साथ पेश आया। 50 सेकंड का ये लतीफ़ा, ये ज़रा सुन लें ताकि आपको रूस के सदर का बयान जो है वो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। सुन लीजिए। इमरजेंसी के ज़माने में मैंने एक मरतबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन बुला लिया गया। ये दोबारा। इमरजेंसी के ज़माने में मैंने एक मरतबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं कि हमें मालूम नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। ये तो खैर जी लतीफ़ा है कि सरकार कहाँ की चोर है ये हमें मालूम है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो है वो बिल्कुल राहत इंदौरी बन गए हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू किया उसमें उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर डेफिनेशन सामने रखी है। आप ख़ुद व्यूवर्स जो हैं वो जज हैं, वो फ़ैसला कर सकते हैं कि ये शायद उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक या किसी और मुल्क के मुतल्लिक कहा। नाम उन्होंने नहीं लिया। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशिया, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनका ये बयान ट्वीट करता है, देयर इज़ नो इन बिटवीन, नो इंटरमीडिएट स्टेट, के दरमियान वाली बात कोई नहीं होती। ईदर अ कंट्री इज़ सॉवरन, या तो एक मुल्क खुद मुख्तार होता है, और इट इज़ अ कॉलोनी, या फिर वो किसी और मुल्क की महकूम रियासत कॉलोनी होती है, सैटेलाइट स्टेट होती है। नो मैटर व्हाट द कॉलोनीज आर कॉल्ड, कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर उस कॉलोनी का नाम क्या हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि एंड अ कॉलोनी हैज़ नो हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट्स, कि ये जो महकूम रियासतें होती हैं, जो मुल्क किसी और मुल्क के ज़ेर तसल्लुत होते हैं, उसके कहने पर फ़ैसला करते हैं, तारीख़ी एतबार से उनके जो फ्यूचर है, जो उनका मुस्तकबिल है, वो कोई बहुत ताबनाक और तारीख़ी नहीं होता। इफ़ अ कंट्री इज़ नॉट एबल टू मेक सॉवरेन डिसीजंस, कि अगर कोई मुल्क ख़ुद मुख्तारी के साथ अपने फ़ैसले ना ले सके, इट इज़ अ कॉलोनी। अब ये किस मुल्क के मुतल्लिक कहा है आप जज कर लें। इस वक्त पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का स्टेटस कुछ आपके सामने रख देता हूँ। रूस के जो कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक बयान दिया गुज़श्ता रोज़। वो बयान मैं आपके सामने मेनू रख देता हूँ दुनिया टीवी की वेबसाइट पर,
اور دیگر بہت سارے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں اس کے اوپر موجود ہے۔ پاکستانی حکومت رابطہ کرے تو تیل سستا فراہم کریں گے، روسی قونصل جنرل کراچی سے جناب روسی قونصل جنرل نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم کے روسی دورے کے دوران، یعنی کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ روس کے دوران تیل کی تجارت پر بات چیت ہوئی تھی، یعنی کہ یہ میٹر سامنے آیا تھا، اس پر بات ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ تیل خریدے گا روس سے اور وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز کے اوپر۔ یہی بات جو ہے سابق وزیراعظم عمران خان اپنے متعدد جلسوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میں کیونکہ روس کے ساتھ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز کے اوپر تیل خریدنا چاہ رہا تھا، ان کے ساتھ گندم کے اور تیل کی خریداری کے معاہدے 30% لیس پرائسز کے اوپر کرنے جا رہا تھا، تو اس وجہ سے بھی امریکہ کو اور اس کے اتحادی ممالک کو تکلیف تھی ہماری حکومت سے، کیونکہ ہم آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی بنا رہے تھے۔ اب اس کی تصدیق کی ہے روسی قونصل جنرل نے کہ واقعی اس کے حوالے سے سابق وزیراعظم عمران خان نے بات کی تھی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک اور آفر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانی حکومت ہم سے رابطہ کرے گی، یعنی کہ موجودہ حکومت شہباز شریف کی حکومت رابطہ کرے گی روس سے، تو ہم سستا تیل فراہم کریں گے۔ روسی قونصلیٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آندرے فیڈروف نے کہا کہ روس پر لگنے والی پابندیاں پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی متاثر کر سکتی ہیں۔ یوکرین کے ساتھ تنازع کا فوری حل نظر نہیں آ رہا، یوکرین امن مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، نئی پاکستانی حکومت سمجھدار ہے۔ ہم امید کرتے ہیں تجارتی معاملات اور تیل کی خریداری کے معاملے کو بہتر انداز میں ڈیل کریں گے۔ لیٹس سی، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ بہتر انداز سے یہ ڈیل کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میری اس حوالے سے کیا اطلاع ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس پاکستان سمیت دیگر دوست ممالک کو سستے تیل کی فراہمی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر پاکستانی حکومت ہم سے رابطہ کرے گی تو ہم سستا تیل فراہم کریں گے۔ یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ پاکستان کے پاس روسی خام تیل کو ٹریٹ کرنے کے لیے ریفائنریز موجود نہیں ہے۔ اب اطلاع میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت پاکستان، شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد، کیونکہ عمران خان صاحب مختلف جلسوں میں یہ بات بہت زیادہ تواتر کے ساتھ کر رہے تھے، اور لوگ جو ہیں ایک پبلک اوپینین ان کی فیور میں ان کی بات کو ٹرسٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور موجودہ حکومت پر ان کا ایک مسٹرسٹ، ایک بد اعتمادی موجود ہے۔ اس وجہ سے موجودہ حکومت نے 2 سے 3 کام کیا، اور جس کی پھر بعد میں تصدیق بھی ہوئی۔ انہوں نے یہاں پر جو روس کے سفیر ہیں پاکستان میں موجود، ان سے بات کی، اور ہمارے جو سفیر ہیں روس میں، میرے اطلاع کے مطابق ان کو بھجوایا گیا کہ روسی حکام سے ملاقات کریں اور کسی طریقے سے ریبٹل لینے کی، یعنی کہ تردید حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو سابق وزیراعظم عمران خان ہیں ان کی حکومت نے روس کے ساتھ تیل کی کم ریٹس کے اوپر فراہمی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ یعنی کہ یہاں پر معاملہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پر، کم قیمت کے اوپر تیل روس سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جیسے انڈیا نے کیا ہے، جیسے چین نے کیا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑے امپورٹرز بن کر سامنے آ رہے ہیں وہ انڈیا اور چین ہے، جو کہ اپنی معیشتوں کو، اپنی عوام کو جو اس وقت ایک گلوبل آئل پرائسز کا کرائسس ہے، بحران کی کیفیت ہے، اس سے بچانے کے لیے روس سے تیل کی خریداری کر رہے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے ان ممالک کو، ان سمیت بہت سارے ممالک کو، کہ امریکہ کی پابندیاں ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، امریکہ کا دباؤ، امریکہ کا پریشر، اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے یہ تو خریداری کر رہے ہیں۔ اور موجودہ حکومت ہماری بجائے اس کے آپ کہہ دیں، چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جھوٹ بولا، ان کی حکومت نے تیل کی فراہمی جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن آپ کے پاس کیا عذر موجود ہے؟ آپ تو اس وقت حکومت میں موجود ہیں۔ آپ کو اگر یہ آفر روس کی جانب سے ابھی بھی سٹینڈنگ آفر موجود ہے، روس کے قونصل جنرل جو کراچی میں موجود ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ ہم موجودہ حکومت کو بھی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز کے اوپر آئل دینے کے لیے تیار ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ اس کے لیے معاہدہ کریں، یہ اس وقت صرف اور صرف ایک تردید ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ 1.5 سے 2 ماہ کے عرصے میں تمام طرح ایفرٹس کیے گئے کہ کسی طریقے سے روسی حکام انکار کر دیں کہ سابق وزیر اعظم نے یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ جو بیان ہے روس کے قونصل جنرل کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ساری صورتحال کے تناظر میں۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا 2 سے 3 روز پہلے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہکہا لگایا، اس کہکہے کے اوپر بہت بات ہوئی، بہت شفاف کہکہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 60 روپے تقریباً جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس اس حکومت کے آنے کے بعد بڑھ چکی ہے، اور اپنی اس بزنس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے اپنی طرف سے ایک جوک کریک کیا،
और फिर वो कहते हैं कि लाफिंग एट वंस ओन जॉक, कि अपने ही लतीफ़े के ऊपर ख़ुद हंसना। उन्होंने कहा कि मैं सामने देख रहा हूँ तीसरी चौथी लाइन में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जहाज़ के मालिक हैं, बस उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि तेल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ने लगी हैं। यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना एक ऐसा शख्स है जो ये समझता है कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ जो तेल है वो इस्तेमाल करते हैं जहाज़ के मालकान पाकिस्तान में, किसी गरीब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑयल प्राइसेस का। जहाँ पर एक वज़ीर ख़जाना का ये सोच हो कि वो तेल की प्राइसेस का इम्पैक्ट ना समझता हो कि गरीब के ऊपर किस तरह पड़ता है, और फिर उसके ऊपर सफाकी के साथ कह लगाए, ये इंतहाई शर्मनाक बात थी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना की तरफ से की गई। इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ यानी गुज़श्ता रोज़ नहीं, तकरीबन 4-5 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की उन्होंने, जिस वक्त वो टर्की जा रहे थे और फिर उसको पूरी दुनिया ने छापा, उन्होंने क्या गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू अगर आप सुन लें तो आपको समझ आती है कि दुनिया में जो ममालिक हैं वो मुश्किलात का किस तरीके से मुकाबला करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल ये है कि हमें ये बहाना देते हैं कि रिफ़ाइनरी जो है वो नहीं है हमारे पास कि रूस के से आया हुआ तेल ट्रीट कर सकें, जबकि मेरी इत्तला ये है कि जो रूस के साथ बातचीत चल रही थी उसमें, और फिर इसके हवाले से ख़बरें छपी, वो ख़बरें में जो हैं वो 24 फरवरी का एक्सप्रेस ट्रिब्यून अगर आप उठाएं, 23-24 फरवरी का मार्च का जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उसमें वो स्टोरी छपी है कि जो रूस है उससे ज़ाहिर है कि तेल पाकिस्तान पहुंचाने के लिए बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, तो बहुत सारी कंपनीज़ जो कि आबनाए हुर्मुज़ में ऑपरेट करती हैं, अरेबियन सी में ऑपरेट करती हैं, उनके साथ रूस एक ऐसा मुआहदा करेगा कि वो तेल पाकिस्तान को फराहम करेंगे और उनके जो ऑर्डर्स जहाँ पर वो नहीं पहुँचा सकते उन ऑर्डर्स को रिप्लेस करेगा रूस। इस किस्म का मुआहदा हो रहा था। तो ये महज एक बहाना है कि पाकिस्तान जो है वो रूस का तेल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं कि जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं सरगई लावरोफ, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बताया कि आपने दुनिया के जो ममालिक हैं, अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक, यूक्रेन वाले मामले के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू किया। आपको याद होगा 23-24 फरवरी के बाद एक ऐलान आना शुरू हुआ, फ़लाँ कंपनियां जो हैं वो रूस को छोड़ गईं, उनके बैंक्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, उनके ओलिगार्क्स जो हैं, बड़े बड़े उनके जो बिज़नेस टाइकोन्स हैं, उनके पैसे, उनके अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर लिए गए, उनके जो स्विफ्ट कोड है, जो उनका जो स्विफ्ट बैंकिंग का निज़ाम है उस तक उनकी रसाई, उसको बंद कर दिया गया। ज़ाहिर है कि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ इसके ऊपर। अब रूस जो है उसने अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स को इस्तेमाल किया, सऊदी अरेबिया के साथ जो ओपेक प्लस रशिया ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की तंजीम है उसके साथ मिलकर तय किया कि हम ऑयल की प्रोडक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस शुरू हुआ, इससे ऑयल का क्राइसिस शुरू हुआ, और वही पेट्रोल, वही क्रूड ऑयल जिसकी मार्केट में प्राइस 70, 80, 90 इस रेंज में चल रही थी डॉलर्स फी बैरल, वो 120-130 पर चली गई। और रूस ने इससे जितना उसकी इकोनॉमी को इन पाबंदियों से नुकसान हुआ उससे कम से कम 2 गुना ज़्यादा पैसा कमाया। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो इस तरीके से क्राइसिस के साथ डील करते हैं, अपने दीगर ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर हुकूमत ने, हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, उन्होंने क्या किया, IMF ने कहा कि आप रेट बढ़ा दें, जितना उन्होंने कहा उतना मानते गए, एक के बाद एक, और ये 210 जो है इसके ऊपर भी लगता नहीं है कि तेल की कीमत ठहरेगी। जो मुहतात अंदाजे लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 240 के करीब जो है वो इस महीने के आखिर तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जा सकती हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस उनके ऊपर गौर कर सकती थी। जिस तरीके से सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनसे ताउन मांगा जा सकता था, और अगर ये भी मुमकिन नहीं था तो थोड़ा सा वेट एंड सी की पॉलिसी रखते। अमेरिका के सदर जो बाइडन वो अपना एक दौरा प्लान कर रहे हैं, पहले वो जून के महीने में होना था सऊदी अरेबिया का, और फिर वो पोस्टपोन हुआ, वो अब जुलाई के महीने में होगा। अगर वो जाकर मोहम्मद बिन सलमान को राज़ी कर लेते हैं तेल की प्रोडक्शन बढ़ाने में, तो उससे जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उस मार्केट को नीचे लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह कहते हैं कि टू जंप द गन, नी जर्क रिएक्शन दिया, आपने कीमत बढ़ा दी। अब इसका मतलब ये है, पाकिस्तान में हमने हमेशा प्राइसेस ऊपर जाते देखी हैं, बहुत बड़ी जो प्राइसेस में कमी है वो कोरोना के दौरान हुई, जिस वक्त एक स्टैंड ऑफ चला सऊदी अरब और रूस का उस वक्त, और उस वक्त सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के कैंप में खेल रहा था। अमेरिका के कहने पर उसने एक ऑयल प्राइस वॉर
इनिशिएट की रूस के साथ, और फिर पूरी दुनिया में तेल, आपको मालूम है कि ना जहाज़ उड़ रहे थे ना गाड़ियां चल रही थी, तो तेल की डिमांड जो है वो बहुत कम थी लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। सऊदी अरब और रूस बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन कर रहे थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्रूड ऑयल की, दीगर जो तेल पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी। उसकी वजह से ग्लोबली जो प्राइसेस हैं वो 30-40 साल की कम तरीन सतह पर चली गई। लेकिन अब अगर आप देखें कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला समेत, हालांकि वेनेजुएला के साथ उसकी मुखासमत मौजूद है, वेनेजुएला समेत सऊदी अरब समेत दीगर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है कि किसी तरीके से ये अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फ़ंड्स को मैनेज कर सकती थी, किसी तरीके से इसके ऊपर कोशिश करती, मुख्तलिफ ऑप्शंस इस्तेमाल करती, या 1-2 महीने का कड़वा घूंट भरती तो ये शायद इम्पैक्ट जो है वो इस तरीके से ट्रांसफ़र ना करना पड़ता। अलबत्ता मैं कोई बहुत टेक्निकल इस सारे मामले में क्योंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इस वजह से मैं इसके ऊपर मज़ीद राय देने से गुरेज करूँगा। लेकिन पाकिस्तान के पास ये कहना कि ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस मौजूद थे। हुकूमत जो है उसकी लाइन साफ़ तौर पर नज़र आ रही है, सफाकी के साथ कहे लगाए जा रहे हैं, और अब आने वाले दिनों में देख लेंगे। रूस ने एक मरतबा फिर अपनी ऑफ़र जो है उसको रिफ़्रेश कर दिया है, रूस के कौंसल जनरल ने ये बात कर दी है। बॉल जो है वो शहबाज शरीफ साहब के कोर्ट में मौजूद है। लेट्स सी कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, इसको आने वाले दिनों में मैं फॉलो करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।